पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा करना चाहिए और पीरियड्स में कौन से दिन बाल धुलना चाहिए, कौन से दिन नहीं धुलना चाहिए, मासिक धर्म में क्या क्या नियम सभी महिलाओं को जरूर करना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मासिक धर्म में हम सभी महिलाओं को क्या क्या नियम करना चाहिए, पहले हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मासिक धर्म के दौरान हम सभी को पूजा पाठ से जुड़ी वस्तुओं को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। अपने रसोई घर में जो भी आप व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं, जैसे चाय पत्ती और आपका चीनी, ये सब चीज़ें जो होती हैं जो आप व्रत में इस्तेमाल करती हैं, उन सब चीज़ों को हमें मासिक धर्म के दौरान नहीं छूना चाहिए। साथ ही घर में जैसे मासिक धर्म हो गया तो बहुत सारे लोग इस नियम को ज़रूर रखते हैं, जैसे हमारे घर में अचार वगैरह हो गया और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें नहीं छूना चाहिए मासिक धर्म के दौरान। मासिक धर्म के दौरान हमें गौ माता को रोटी नहीं देना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान हमें किसी को, जैसे अगर किसी को ब्राह्मण कोई आ गया आपके घर में भोजन करने के लिए, तो कोशिश यही करिए कि मासिक धर्म के दौरान उन्हें भोजन नहीं देना चाहिए। जो भी आप अन्नदान निकालते हैं, जैसे पक्षियों के लिए या किसी के लिए, तो मासिक धर्म के दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हम उस समय अशुद्ध होते हैं। और जब अशुद्ध होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। साथ ही मासिक धर्म के दौरान जो है, जैसे घर में ज्वाइंट फैमिली है तो आप अगर कई लोग हैं खाना बनाने के लिए, तो कोशिश करना चाहिए कि अपने घर से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भोजन अगर आपसे बच सके तो हमें बचाना चाहिए, कि कम से कम 5 दिन तक हमें नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बच पाता है तो हमें क्षमा प्रार्थना करके, अगर हम अकेले होते हैं तो हम, अगर मजबूरी होती है बहुत सारे लोगों के साथ तो करना ही पड़ जाता है, तो उस स्थिति में हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लेना चाहिए। लेकिन पूरी कोशिश यही करनी चाहिए, अगर आप किस आसपास या जो घर में हैं आप और कोई है बनाने वाला, तो अगर बना दे तो ज़्यादा सही होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो आप अपना बनाएंगे, कौन बनाएगा ऐसे में। तो ये कुछ रसोई घर के भी नियम होते हैं मासिक धर्म में जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मासिक धर्म के दौरान जो आप रसोई घर में अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो उतना ही मतलब ऐसे इस्तेमाल करिए जो आपको अन्य दिनों में आपको, जैसे व्रत वगैरह चीज़ें हो गई, तो वो सब चीज़ों को आप करेंगे तो छुएंगे तो आपके व्रत में जो है अशुद्धता आएगी। तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए। मासिक धर्म आपका आने लगे उसके पहले इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें अपने डेट के बारे में पता होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही घर में जो गमले पेड़ लगे हैं उन्हें स्पर्श ना करें, और जो है अपना ये ध्यान रखें कि इन सब बातों का नियम ज़रूर करें। और मासिक धर्म के दौरान कितने दिन में हमें पूजा करना चाहिए? देखिए, कम से कम 6 दिन के बाद ही हम शुद्ध होते हैं। 7वें दिन हमें के बाद पूजा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि 5वें दिन हम पूजा कर सकते हैं, हम करते हैं, तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कम से कम 7वें दिन के बाद ही पूजा करना चाहिए, सबसे शुद्ध होता है। और बाल कब धुलना चाहिए मासिक धर्म में? तो तीसरे दिन में हमें बाल को धुल लेना चाहिए। जब भी हम बाल धुलते हैं तो हमें खरवार के दिन, जैसे ऐसे दिनों में हम बृहस्पतिवार, शनिवार के दिन हम बाल नहीं धुलते, लेकिन मासिक धर्म में कोई दोष नहीं होता। आप बृहस्पतिवार को भी धुल सकते हैं, आप जो है शनिवार को भी धुल सकती हैं। जब आपका मासिक धर्म आता है तो आप खरवार में भी बालों को धुल सकती हैं। मासिक धर्म में कहा जाता है कि जब आपका पहले दिन से शुरुआत होती है तो हमें 3 दिन तक सिंदूर वगैरह जो है नहीं लगाना चाहिए। जो हमारे मांग में लगी रहती है वही हमारे मांग में लगे रहना चाहिए। जब हम बाल को धुलते हैं तब हमें पीला वाला सिंदूर जो है लगा लेना चाहिए, क्योंकि पीला वाला जो सिंदूर होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो आप तीसरे दिन जब बाल धुलें तो आप जो है अपने सिंदूर को मस्तक पे आप जो है मांग में ज़रूर लगा लें। तीसरे दिन यह हमें करने के बाद जो है कोई चीज़ आप स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन पूजा जो है 7वें दिन के बाद ही हमें करना चाहिए। मतलब 6 दिन का करना चाहिए, 7वें दिन आप, जैसे छठे दिन पड़ जाए तो आप बाल धो लीजिए और 7वें दिन से अपनी पूजा जो है आप शुरू कर सकती हैं। तो ये मासिक धर्म में आप जो है ये कार्य कर सकती हैं। साथ ही जब हमारा मासिक धर्म आए
तो हम पूजा तो नहीं कर सकते। तो हम मंत्र का जाप, जो भी आप भगवान की इष्ट आदि देवता आपके हैं, मन ही मन मंत्र का जाप आप जो है कर सकते हैं। आप मन ही मन मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। मासिक धर्म में सिर्फ भगवान का आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे रोज सूर्य भगवान को जल देती होंगी, शिव जी की पूजा करती होंगी जो भी, तो आप ऐसे जब भी आप नहाती हैं सुबह, मतलब जब भी मासिक धर्म में नहाती हैं, आप मन से चित्त से बस भगवान का ध्यान कर लीजिए और अपने भगवान का नाम लेते रहिए मन ही मन। उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। भगवान का मंत्र जाप आप किसी स्थिति परिस्थिति में कर सकती हैं। तो मासिक धर्म में आप अपने मानसिक रूप से पूजा करें, भगवान का ध्यान करें और 5 से 6 दिन तक जो नियम आपके चलते हैं वो रुकते होंगे। क्योंकि अगर घर में कोई होता है तो शाम की दीपक बाहर जला सकते हैं, या लड्डू गोपाल की भोग वगैरह हुआ जो घर में सदस्य हैं वो बना सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो 6 दिन तक आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें और इन 6 दिनों में मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई, भूल चूक गलती को क्षमा करें। ऐसे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे स्थानों पे जैसे हम अकेले होते हैं, उन स्थितियों में हम क्या करें, तो भगवान से हम क्षमा मांग सकते हैं। और स्नान करने के बाद प्रतिदिन मासिक धर्म में भी भगवान का नाम लेते रहिए और ऐसे ही आपको जो है भगवान की कृपा बनी रहती है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और मासिक धर्म में जितना हो सके हम, ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत नहीं, नियम का पालन कर लेना चाहिए जितना आपसे हो सके। जैसे आपके घर की स्थिति हो, जितने लोग हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं और मन ही मन मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ घर गृह से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मैं हृदय से कामना करती हूँ।